73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 जहन्नमी, एक जन्नती। तो कहाँ 73 में 72 जहन्नम, कहाँ एक जन्नती। उसी तरीके से आप सारे लोगों के मुकद्दर में जलसे में सलाम और दुआ तक रहना शामिल नहीं है। सारे लोगों के मुकद्दर में मदरसा जाकर के मुस्तफ़ा के मेहमानों को देखना, ये उसके मुकद्दर में नहीं है। 5 वक्त मस्जिद में जाना सबके मुकद्दर में नहीं है। वो चौक पे चला जाएगा दिन में 10 बार, जहां झूठ की खेती होती है, जहां गीबत की महफिल सजती है, जहां कीना कुदरत निकाला जाता है, जहां मुसलमानों की बुराइयां बयान की जाती हैं, जहां इमाम और मौजिन की बुराई बयान होती है, जहां उलमा कराम की बुराई बयान होती है। तो उस बुराई सुनने के लिए हमारे पास टाइम है और शौक से वहां 1 घंटा टाइम देते हैं। कोई हमें मलाल नहीं होता कि मैंने 1 घंटा बर्बाद किया, नहीं, को लगता है कि मैं 1 घंटा मजे के साथ गुजार दिया। उसी आदमी को मस्जिद में मन नहीं लगता है, उसी आदमी को जलसे में मन नहीं लगता है। उस जो आदमी 5 घंटे से मोबाइल चला रहा है और यहाँ उसको 1 घंटा हदीस कुरान सुनने में मन नहीं लगता। जाहिर सी बात है, जो जिस काम के लिए पैदा हुआ है वो वही काम करता है। मौलाना पे फर्ज नहीं है कि गर्दन में चादर डाल के मस्जिद में घुसा दिया जाए। यह काम न किसी नबी पर फर्ज था और न किसी नबी के गुलाम और नाइब आलिम पर फर्ज है। अंबिया कराम भी सिर्फ अल्लाह का कलाम पढ़ के सुनाते थे। उन्हीं हजारों में से 2-4 लोग कलमा पढ़ के मोमिन हो जाते थे। वही काम आज आलिमों पर भी है कि तुम वाज करो, तुम समझाओ, हिकमत के साथ, तदबीर के साथ, अच्छी मिसाल के साथ। तुम सिर्फ समझा ही सकते हो, ना कि किसी की गर्दन में चादर डाल के गर्दनियां दे के तुम मस्जिद घुसा नहीं सकते। किसी बादशाह पे लाजिम नहीं कि वो किसी की गर्दन में चादर डाल के हम 5 टाइम मस्जिद में कर दे। नहीं नहीं, यह काम अंबिया कराम भी नहीं करते थे कि कोई कलमा पढ़ो नहीं तो मार के ठीक कर देंगे, मस्जिद में घुसा देंगे, अपने गुलामों को जाओ भेजो उसके घर में चादर डाल के मस्जिद ले आओ। नहीं नहीं, सिर्फ समझाते थे। वमा अलैना इल्लल बला, क्या कहे, हमारे ऊपर में सिर्फ पहुंचा देना जरूरी है। अब उस आदमी का दिल बदल देना, उसे नेक बना देना, ये हमारा काम नहीं। मेरा काम अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना और दिल बदल के नेक बना देना, ये खुदा का काम है। नबी अपना काम करते थे, आलिम अपना काम करें, बाकी दिल का बदलना ये अल्लाह का काम है। अल्लाह बदलता है। तो इसलिए जन्नती बहुत थोड़े लोग रहेंगे, जहन्नमी कसरत से मिलेंगे। अगर दुनिया में बेनमाजी ज्यादा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया में झूठे ज्यादा हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अगर जबान और दिल दोनों अलग अलग मुनाफिक और दोगलों की तादाद ज्यादा है, मुखलिस कम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नाचने गाने वाले, नमाजों और अजान से चिढ़ने वाले अगर ज्यादा हैं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि जहन्नम थोक का थोक आदमी जाएगा और जन्नत में लाखों करोड़ों में कोई जाएगा। इसलिए अगर आप जलसे में आखिर तक बैठे हैं, अगर आप मस्जिद 5 वक्त जाते हैं, अगर आपके दिल में नमाज, रोजी, हज और ज़कात का एहतराम और सम्मान है, अगर आप आखिरत और जन्नत की फिक्र करते हैं, तो ये मत कहें कि हम उससे अच्छे हैं और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब फला की शिकायत मत करें कि वो नहीं कर रहा है, बल्कि पेशानी सजदे में रख के अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ए अल्लाह, तूने मुझे उन सख्त दिलों जैसा दिल मेरा नहीं बनाया, उन गाफिलों की जमात में मुझको शामिल नहीं फरमाया। अगर तू मेरा दिल टेढ़ा कर देता तो हम भी आलिमों की ग़ीबत की पोटली लेके बैठ जाते। अगर तू मेरा दिल हाथ कर देता तो हम भी नमाज, रोज़े, हज और ज़कात की इफादियत नहीं, उससे क्या फायदा होगा, उसके नुकसानात को लेके बैठ जाते। इलाही, तेरा करोड़ों एहसान, तूने मेरा दिल टेढ़ा नहीं किया, सीधा किया। इस पर चाहे जितना शुक्र अदा करूं कम है, तो इस नेमत पे शुक्र अदा करो। अल्लाह ने तुझे गाफिल नहीं बनाया, अल्लाह ने तुझे अपनी याद करने वाला बना दिया। इस नेमत पे शुक्र अदा करने की जरूरत है, इस नेमत की कद्र करने की जरूरत है। वरना आज भी यहां से भाग गए होते, आज आप भी महफिल में नहीं होते, आप भी उन्हीं काफिलों के साथ शामिल हो जाते। नहीं नहीं, अल्लाह ने आपको तौफीक दी कि जो जहन्नम जाता है वो जहन्नम जाए, मुझे जन्नत ही में रहना है, मुझे जन्नत जाना है, मुझे तिलावत करनी है, मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे हज ज़कात फराइज़ वाजिबात पे अमल करना। अब जरा देखें, मोमिन फरिश्तों की हिमायत में रहता है। जब मोमिन घर में हो तो फरिश्ता उसे नमाज के लिए उठाता है। किसके लिए? जो नियत करके जाए कि मुझको नमाज अदा करनी है फजर की, तो फरिश्ता उसको फजर के टाइम में उठा देता है।
हमारे सामने हमारे साथ में फरिश्ते रहते हैं, दोनों कांधे पे रहते हैं, एक बदी लिखने वाले, एक अच्छाई लिखने वाले, ये हमारे कांधे किरामन कातिबीन रहते हैं। हमारे सामने बहुत सारे फरिश्ते रहते हैं जो हमारे दुरूद को मदीने तैयबा पहुंचाने के लिए मुकर्रर रहते हैं। बहुत सारे फरिश्ते रहते हैं जो हम तबाह होने वाले होते हैं, हमको तबाही से बचाते हैं। लेकिन जहां नमाज छूटी फरिश्ता अलग हो गया, जहां झूठ बोले फरिश्ता अलग हो गया, जहां आपने तस्वीर देखनी शुरू की फरिश्ता अलग हो गया, जहां आपने बदकारी की फरिश्ता अलग हो गया। फरिश्ता अलग हुआ, ताकत के बल पर, पैसे के बल पे कुछ नहीं होता है। मोमिन जहां भी जंग जीतता है सिर्फ फरिश्तों की मदद और अल्लाह के फजल से जंग जीतता है। अब जरा सुनिए, एक चैप्टर में खोलता हूं कुरान करीम का, किस तरह से फरिश्तों के हट